Sir, based upon your data and intel, if you are to give the security confidence to the people of Pakistan, especially youth and the investors, how safe is 2026 going to be? And if the B areas of Balochistan are being converted into A areas, does that also mean that the army/FC would be going back to barracks in those B areas? And if yes, in those B areas in Balochistan, then why not in KP and let the police and civil LEAs be strengthened in collaboration with the Chief Minister? Thank you, sir. जी थैंक यू कमिंग टू जो है पाक फ़ौज के साथ बैठकर बात करने के लिए तैयार हैं। ज़रा ये भी बता दीजिएगा इसका कि आप क्या कहते हैं, आप लोग तैयार हैं उनके साथ बैठने के लिए? जी ठीक मैं बैकवर्ड चला जाता हूँ। देखिए बातचीत जो है ना, इट इज़ फॉर दी गवर्नमेंट। वी डोंट टॉक विद द पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है ना। तो वो पॉलिटिकल पार्टीज ने जो बातचीत करनी है गवर्नमेंट से करे। हमने तो कभी नहीं कहा कि हमने किसी से बातचीत करनी है, ठीक। दूसरा ये है कि जो आपने बात की बी एरियाज, ए एरियाज और एफसी वापस चल जाए। देखिए एफसी क्या है? एफसी इज़ नॉट ए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फोर्स, एफसी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की फोर्स है। इट कम्स अंडर दैट। और जो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान जो सी है, उसकी जो कैपेसिटी है, एक तो होती है ना कन्वर्जन। हमारी अल्टीमेटली ख्वाहिश यही होगी कि फ़ौज जो सी है ये बॉर्डर के ऊपर और जो इसकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सिक्योरिटी के हैं डोमेन, उसमें काम करे। दैट्स व्हाट वी वुड लव। दैट्स हाउ द आर्मी वाज वे बैक इन 90s जब हमने कमीशन लिया था, ऐसे ही था ना। और इन एड ऑफ सिविल पर जब कॉल आती थी कि फ्लड आ गया, कुछ आता था। सो वी वुड लव दैट, बट फॉर दैट देन दैट कैपेसिटी बिल्डिंग हैज टू हैपन ऑफ नॉट ओनली लॉ एनफोर्समेंट बट दी अदर जो इदारे हैं उसके। तो व्हाई नॉट? ऑफ कोर्स अगर ये हो तो इससे अच्छी बात क्या है? जी ये तो आपको सिक्योरिटी के जो हालात हैं वो बताते हैं ना। इट इज़ बिकॉज मैंने आपको बताया कि हर चीज़ से पैरामाउंट जो सुपीरियर चीज़ है वो सिक्योरिटी है और इंटेग्रिटी ऑफ मुल्क है। वो एक सब्जेक्टिव चीज़ है। आप जब हम कहते हैं ना, इसमें भी कानून की किताब में भी आइन में लिखा है सिक्योरिटी इंटेग्रिटी से मुबर्रा कोई चाब नहीं होगा। अब ये सब्जेक्टिव चीज़ है, तो दैट सब्जेक्टिव हैज़ टू बी डिस्कस्ड अमंग्स द स्टेक होल्डर्स कि हाँ जी क्या सिक्योरिटी के इतने हालात हैं कि आप जो से चीज़ों को निकाल सकते हैं। मैं आपको चलो मिसाल देता हूँ। आपकी जो स्ट्रेटजी है काउंटर टेररिज्म की, ऑपरेशनल स्ट्रेटजी है, वो क्या है? वो है क्लियर, होल्ड, बिल्ड एंड ट्रांसफर। ये एक स्ट्रेटजी है ना। इसका मतलब ये है कि सिक्योरिटी फोर्सेस इलाके को क्लियर करें दहशतगर्दों से, दे होल्ड इट सो दैट द सिविल गवर्नमेंट कैन बिल्ड एंड देन टेक ओवर। बेहतरीन एक स्ट्रेटजी है। आपके सामने स्वात का मॉडल है। वी क्लियर्ड इट, वी केप्ट ऑन होल्डिंग इट फॉर ईयर्स एंड ईयर्स एंड आस्किंग कि यार आप इसको टेक ओवर करें। फिर अल्लाह का करना हुआ, उन्होंने उसको टेक ओवर किया एंड नाउ दे आर दी वन। अभी वहाँ फौज तो नहीं होती कि वहाँ पे कोई लॉ इन्फोर्समेंट का काम फौज कर रही है, कोई ऐसा काम तो नहीं कर रही। हम तो बहुत से एरियाज़ को क्लियर एक बार नहीं कई बार उनके हवाले किया, फिर दोबारा दहशतगर्द आ गए, फिर दोबारा क्लियर किया, दोबारा खून दिया, दोबारा शहादतें दी। सो इट इज़ ए वेरी सब्जेक्टिवली देखते हैं सारे स्टेक होल्डर कि आपने क्लियर कर लिया। हम तो चाहते हैं कि आप क्लियर करके बस होल्ड करें, इनके हवाले करें, बिल्ड करें, ट्रांसफ़र करें और चले उसको। लेकिन जब आप ग्राउंड पे जाते हैं तो आपको क्या वहाँ पुलिस नज़र आती है? क्या आपको उसकी अमलदारी नज़र आती है? क्या आपको वहाँ पे कोर्ट्स नज़र आते हैं? देयर आर सर्टन स्टैंडर्ड्स हैं जिनसे आपको वहाँ पे रिट ऑफ द स्टेट नज़र आती है। अगर वो रिट ऑफ द स्टेट वहाँ पे है, वहाँ सब कुछ चल रहा है, तो व्हाई नॉट? व्हाई शुड वी बी देयर? ठीक है जी। अच्छा जी, देखें ये जो सफ़र है ना, ये सफ़र एवरी डे मैं आपके सामने, इसलिए मैंने आपको मंथ वाइज डाटा भी दिखा दिया। द कैपेसिटी ऑफ द लॉ इन्फोर्समेंट, द विल ऑफ द पीपल एंड द एक्शंस ऑन ग्राउंड, ये आपको बता रहे हैं कि ये सफ़र कामयाबी की तरफ हर रोज़ गामजन है। लेकिन एक चीज़ आपको ये समझना आप सबको ज़रूरी है कि while you are seeing the one part which is what the state is doing, at the same time you must understand that this is a dynamics between two will.
دیر از اندر باڈی آلسو انوالوڈ وچ از آن دی ادر سائڈ, جس نے آپ پہ یہ جنگ مسلط کی ہوئی ہے. آپ کے خیال میں اس سال 2,500 دہشت گرد مارے گئے, 75,000 آپ نے آپریشن کیے, 200 آپریشن آپ پر ڈے کہہ رہے ہیں, یہ دہشت گرد ایسے ہی آئے جا رہے ہیں؟ اس کے پیچھے کوئی ڈیزائن نہیں ہے. سو وہ جو ڈیزائن ہے وہ آپ کو انڈیا کا نظر آتا ہے, جو آپ کو میں نے کھل کے آپ کو دکھایا, آپ خود بھی دیکھتی ہیں, نظر آتا ہے. تو جو وار ہوتی ہے یہ ڈائلیکٹک آف ٹو ولز ہوتا ہے نا, تو یہ دعا سے یا خواہش کے ذریعے تو یہ دوسرے کی ول کو آپ ختم نہیں کر سکتے. اس کے لیے آپ کو اپنی نیشن کو اسٹرینتھن کرنا پڑے گا. آج آپ دنیا میں اگر نگاہ ڈالیں ان ہیپننگ ان ملٹیپل کنٹریز, تو ایک لیسن جو نظر آتا ہے, ایک جو نصیحت ملتی ہے کہ وی نیڈ ٹو کنورٹ آور سیلف انٹو اے ہارڈ اسٹیٹ, وی نیڈ ٹو انویسٹ آور سیلف انٹو اینڈ اسٹینڈ آن آور اون گراؤنڈس. تو آپ کے اوپر تھریٹ تو ملٹیپل طریقوں سے آ رہی ہے. تو یہ 2026 کیسا ہوگا, اٹ ول ڈیپینڈ آن ہاؤ وی اسٹینڈ, ہاؤ وی ریئیکٹ. بیکاز جو دوسری طرف ہے اس کی ول تو کلیئر ہے. وہ جو ہندوستان ہے اس نے تو آپ کو نہیں تسلیم کرنا, اسے تو آپ کے وجود سے بالکل, اس کو آپ کے وجود کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ کہہ رہا ہے اینیمی آف مائی اینیمی از مائی فرینڈ. وہ کہتا ہے میں اس طرح بھی آؤں گا, میں ڈائریکٹ بھی آؤں گا. تو یہ جو آپ کی تقدیر ہے یہ میرے اور آپ کے اور ہم سب کے ہاتھ میں ہے. اور ہماری لیڈرشپ کے پاس مکمل کلیئرٹی ہے, چاہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, ملٹری لیڈرشپ ہے, اور ہمارے عوام کے پاس بھی کلیئرٹی ہے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ پاکستان جو سے ایک اللہ کا تحفہ ہے, اس پہ اللہ کی بڑی برکت ہے. تو لے آؤ جو تم نے کرنا ہے, دائیں سے آنا ہے, بائیں سے آنا ہے, اوپر سے آنا ہے, نیچے سے آنا ہے, اکٹھے آنا ہے, کسی کے ساتھ آنا ہے. ایک بار مزہ نہ کرا دیا نا تو پیسے واپس. ٹھیک ہے نا.